जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग पेडल इक्वेशन का बेसिक कंसेप्ट एंड डेरिवेटिव देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले अगर आप हम प्रीवियस लेक्चर डिफरेंशियल कैलकुलस का नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। और हमारे चैनल पे सेट थ्योरी, मैट्रिसेज, लीनियर प्रोग्रामिंग, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रल कैलकुलस, 3D ज्योमेट्री सभी सब्जेक्ट हो चुका। अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग पेडल इक्वेशन में हम लोग दो टाइप का पढ़ते हैं। एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में पढ़ते हैं, एक पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में पेडल इक्वेशन क्या होता है, राइट। तो देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या किस फॉर्म में देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में देखेंगे सबसे पहले, राइट। तो हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले कार्टेशियन समझिए, अगर आप भूल गए होंगे तो थोड़ी सी आपको हम याद दिला देते हैं कि कार्टेशियन का होता क्या है। देखिए सपोज कीजिए कि आपके पास एक्स वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स वाई एक्सिस है और यही एक्स वाई एक्सिस आपका कार्टेशियन कहलाता है। जो एक्स के एक्स वाई की फॉर्म में, जेड की फॉर्म में होता है वह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहलाता है, और जो आर थीटा फाई के फॉर्म में होगा वह पोलर कोऑर्डिनेट कहलाता है, राइट। अब सपोज कीजिए आपके पास क्या है, एक्स वाई एक्सिस है, एक्स वाई ये ओरिजिन है, राइट, एक्सिस है। इसमें कोई कर्व आपके पास है, इसी को फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सपोज कीजिए कोई एक कर्व है, इस प्रकार से कोई एक कर्व है। इस कर्व पे कोई एक टेंजेंट पास होता है, इस कर्व पे कोई एक टेंजेंट पास होता है, इस प्रकार से देखिए कोई टेंजेंट इस प्रकार से हमारा पास हो रहा है, इस प्रकार से, राइट। किसी एक पॉइंट पे ये टेंजेंट लाइन है। अब इस ओरिजिन से सपोज कीजिए इस ओरिजिन से कोई रेडियस वेक्टर इस टेंजेंट वाले लाइन को जाके इस प्रकार से कट करता है, राइट, इस प्रकार से कट करता है। और इसका यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है सपोज कीजिए आर है, राइट। अब ये ओरिजिन से इस जहां पे पॉइंट बना रहा है या कहीं पे भी टेंजेंट लाइन पे कोई एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे जाके परपेंडिकुलर हो जाता है। सपोज कीजिए आपके पास कोई एक लाइन जा गया और इस प्रकार से गया और ये परपेंडिकुलर हो गया बिल्कुल टेंजेंट पे, यानी टेंजेंट के साथ यह क्या 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, राइट, तभी जाके परपेंडिकुलर होगा, राइट। और इसका जो एंगल है वो साई है, राइट, इतना है। अब देखिए इसमें का अब इसका जो डिस्टेंस हमारा है, ये जो आपका परपेंडिकुलर वाला जो लाइन है, इसका यहां से जो डिस्टेंस है सपोज कीजिए ये P है, राइट, ये P है। और यहाँ पे जो पॉइंट है, किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट लाइन टच कर रहा होगा कर्व को, तो ये पॉइंट हमारा P है, इसका कोऑर्डिनेट हमारा x, y है, राइट। अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए कि हम लोग का पेडल इक्वेशन किसको कहेंगे। तो जब आपका जो रेडियस वेक्टर होगा, जो रेडियस वेक्टर और ये परपेंडिकुलर वाले लाइन का यानी P, ये दोनों का जो रिलेशन कहलाएगा वही कहलाता है पेडल इक्वेशन। और पेडल इक्वेशन एक कार्टेशियन फॉर्म में, एक पोलर फॉर्म में हो जाता है, राइट। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा पेडल इक्वेशन किसे कहते हैं, राइट। चलिए अब इसमें जो एक्टिविटी की है सेम चीज यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो सबसे पहले एक हम कर्व माने हैं, तो इसका कहीं ना कहीं कोई y फंक्शन होगा f y इक्वल टू एफ एक्स, इस प्रकार से। तो यहां पे हम लोग लेट करेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ कर्व का इक्वेशन क्या हम लोग माने हैं, y इक्वल टू एफ एक्स, राइट, ये हो गया। फिर दूसरा, फिर यहां पे देखिए आपका और रेडियस वेक्टर इज इक्वल टू हम r माने हैं। आइए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहां पे लिखिए एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग क्या माने हैं, P माने हैं, राइट। इतना चीजें यहां पे अब हो गया। अब एक और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब 3D आपको हम पढ़ा रहे थे तो एक बार फिर से आप लेट कीजिए और यहां पे ऑप्शन पढ़ाए थे एक्स कॉस अल्फा प्लस कैपिटल बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू P आपको हम पढ़ाए थे जब 3D ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे, तो राइट। तो ये इतना होता है। यहां पे फिलहाल आप लेट करके चलिए थोड़ा सा, उसके बाद नाउ
अब देखिए कि जब आपके पास एक टेंजेंट लाइन बन रहा है तो इस टेंजेंट का क्या स्लोप होगा आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आपको निकालना पड़ेगा। हम लोग का पॉइंट भी दे रखा है तो यहां पे लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट, किस पॉइंट के लिए, तो हम लोग का यहाँ पे P पॉइंट के लिए। अगर कंफ्यूज हो रहा है तो यहाँ पे आप Q कर दीजिए ताकि दोनों P से कंफ्यूजन होगा आपको। तो चलिए यहाँ पे Q कर दिए हम ताकि हमको कंफ्यूज ना हो, और x, y पॉइंट के लिए हम लोग को टेंजेंट निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट का क्या फॉर्मूला होता है, तो कैपिटल Y माइनस वाई, यानी y माइनस y1 होता है, हम लोग कैपिटल के फॉर्म में मान के चल रहे हैं, राइट, इक्वल टू dy बाई डी एक्स, किस कोऑर्डिनेट के लिए, पॉइंट के लिए, तो x, y पॉइंट के लिए, और यहाँ पे होता है कैपिटल X माइनस x, ओके, स्मॉल x। अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी को आपस में, तो यहाँ पे कैपिटल Y माइनस y इज इक्वल टू, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा x और dy बाई डी एक्स माइनस, अब इसके साथ इसको करेंगे तो आएगा x dy बाई डी एक्स, राइट, इतना आ गया। अब देखिए आप एक काम कीजिए, यहाँ पे जो सब कैपिटल वाले को एक साथ कीजिए, स्मॉल वाले को एक साथ कीजिए, राइट। अब देखिए हम लोग कैपिटल वाले को एक साथ करते हैं तो कैपिटल बाई, इसके साथ कैपिटल है तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए ये स्मॉल y है माइनस में, अगर इक्वल टू को उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा क्या होगा, प्लस में आएगा। चलिए तो इसको हम लोग इधर ले देते हैं, ये माइनस में है तो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, राइट। इसको इक्वेशन हम लोग सेकेंड मान लेते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट माने, अब इसको हम लोग सेकेंड मान ले। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, नाउ कंपेयरिंग कर देंगे, क्या कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, राइट। अब देखिए कंपेयरिंग कैसे करते हैं तो आपको थोड़ा हिंट देते हैं। देखिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में देखिए इक्वल टू के इधर है और इक्वल टू के इधर, तो ये दोनों को एक साथ हम लोग इक्वल करेंगे, यहां से हम लोग कंपेयर करेंगे, फिर उसके बाद ये P के साथ इसको इक्वल करेंगे, यहां से हम लोग कंपेयर करेंगे, राइट। तो यहाँ पे इस फॉर्म में हम लोग आपको बनेगा, तो आपको बन जाएगा 1 बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स बाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू आएगा आपका y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बाई पी। अब सभी के इक्वल टू यहां पे हम लोग k मान लेंगे। अब थोड़ा यहां पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हमारा इतना ये जो इक्वेशन लिख रही है ये कैसे क्रिएट हुआ, थोड़ा आप ध्यान दीजिए, आपको डिटेल में समझाते हैं, एक पॉइंट आपको समझा के यहाँ पे देखिए, हम लोग इसको उठाते हैं, राइट, इक्वल टू को इस साइड को, तो अगर इक्वल टू को इस साइड उठाएंगे आप, तो इधर हम रफ में कर रहे हैं आपको, तो यहाँ पे देखिए कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू, आप ये इक्वल टू के इस साइड उठा लीजिए, तो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, राइट, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप कैपिटल वाले या स्मॉल वाले के साथ में कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे कैपिटल इसके साथ है और इसके साथ है, तो ये आपस में इक्वल हो जाएगा, नहीं, एक्स कॉस अल्फा इज इक्वल टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक्स एक्स तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, कॉस अल्फा इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, माइनस डी वाई बाई डी एक्स बाई कॉस अल्फा, सभी का इक्वल टू 1 मान लेंगे, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो वापिस हम लोग के जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में आ जाएगा। तो अब सब जब कंपेयर करेंगे तो सभी का इक्वल टू 1 आएगा, 1 ए साइन इक्वल टू 1 आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इतना इक्वल टू 1 आएगा, फिर इतना इक्वल टू 1 आएगा, तो सभी का 1, यानी देख रहे हैं कि सभी का इक्वल टू में सेम ही आ रहा है 1, तो 1 के जगह पे यहाँ पे हम लोग 1 इंटू के मान लिए, क्या मान लिया, 1 इंटू के मान लिया, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली तो बात है ही नहीं, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग इस इक्वेशन को क्रिएट कर लिए, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा चीजें, ओके। चलिए अब यहाँ पे क्या कीजिए कि पर्टिकुलर एक एक करके यहाँ पे हम लोग सभी को कंपेयर करेंगे, यहाँ से एक वैल्यू क्रिएट करेंगे ताकि हमारा इस इक्वेशन तक पेड़ल इक्वेशन तक पहुँच पाए। देखिए तो 1 बाई साइन अल्फा करेंगे आप,
1 बाई साइन अल्फा इंटू के। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यहाँ पे 1 इक्वल टू क्या मिलेगा, के साइन अल्फा। इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, थर्ड मान लीजिए। अब इसको इक्वल कीजिए तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स वाई कॉस अल्फा इक्वल टू के। जब इसको क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स के इंटू कॉस अल्फा। इसको इक्वेशन आप 4 मान लीजिए, राइट। तो इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे तो फिर इसको मानेंगे। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग का ये बच गया था यहाँ पे, तो इसको भी लेंगे, उठाएंगे तो यहाँ पे आएगा y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बाई पी इज इक्वल टू के। सो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी के। इसको इक्वेशन आप क्या मान लीजिए, 5 मान लीजिए, राइट। अब क्या काम कीजिए कि थर्ड और फोर्थ के एक बार स्क्वायरिंग करके ऐड कर लीजिए। यहां पे लिखिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन से थर्ड एंड फोर, राइट, वी गेट ओनली फॉर इक्वेशन थर्ड एंड फोर। ओके, चलिए अब इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, के स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, अब इसके साथ ऐड करना पड़ेगा हमको, तो के स्क्वायर और यहां पे आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, अब देखिए ये 1 है 1 और यहाँ पे ये क्या है माइनस, तो माइनस और प्लस ऐड कर रहा है, यहाँ पे स्क्वायर होगा इस प्रकार से डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, राइट। चलिए अब देखिए इसमें से के स्क्वायर हमारा कॉमन है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये माइनस को हटा दीजिए क्योंकि अब स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। चलिए अब यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो डायरेक्टली हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर के की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, राइट, इतना आ जाएगा। ओके, चलिए अब इसको यहाँ पे इतना रहने दीजिए। अब यहाँ पे इक्वेशन हम लोग 5 ले लेते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पे के की अगर वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो हम लोग को पी की वैल्यू मेनली निकालना है, तो इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 5 के लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 हम लोग का क्या है, y इक्वल टू y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी के। अब यहाँ पे हम लोग के की वैल्यू ऑलरेडी लेके आ चुके हैं, तो यहाँ पे लिखिए y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी अंडर रूट क्या है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, राइट, इतना है। अब यहाँ से p की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो p इज इक्वल टू y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, राइट। तो यही आपका p इक्वल टू इक्वेशन फाइंड करना था कार्टेशियन के फॉर्म में, वो हमारा आ चुका है, राइट। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो चलिए अब हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट वाला फॉर्म समझते हैं, इतना नोट डाउन कीजिए। चलिए हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड हम लोग पेडल इक्वेशन देखेंगे। तो सपोज कीजिए आपके पास सबसे पहले तो हमको एक्स वाई एक्सिस लेना है, कंसिडर करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक्स वाई एक्सिस है, राइट, इस प्रकार से एक्स वाई एक्सिस है, यही हमारा चतुर्थांश कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहलाता है। अब देखिए सपोज कीजिए कि इसमें आपके पास कोई एक पॉइंट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में यहाँ पे कोई एक आपके पास पॉइंट है, राइट। अब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है पहला कार्टेशियन के फॉर्म में x, y है। इस कोऑर्डिनेट का नाम हम लोग p दे दिए। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि x क्या है, तो इस पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर है,
यानी यहाँ से इसका परपेंडिकुलर होता है वाई एक्सिस पे, राइट। और तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये एक्स डिस्टेंस हो जाता है, राइट। अब यहाँ से अब वाई क्या होता है, ये इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है, ये होता है वाई, यानी ये वाई हो गया, ये भी वाई हो गया, ये भी एक्स हो गया, राइट, ये हो गया। अब बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, किसके बात कर रहे हैं हम लोग, पोलर कोऑर्डिनेट, सॉरी पोलर कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, राइट। चलिए, अब पोलर कोऑर्डिनेट आपको मालूम है कि हम लोग 2D में कंसीडर करते हैं यहाँ पे P, यहाँ पे R कॉमा थीटा, राइट। अब यहाँ पे R क्या हो सकता है, तो ध्यान दीजिए R हमारा जो आएगा यहाँ पे, R हमारा आएगा ये वाली डिस्टेंस जो होता है इंक्लाइन डिस्टेंस, ये कहलाता है हमारा R, ओके। और ये थीटा क्या होगा, तो थीटा जो हमारा एक्स एक्सिस के साथ जो ये एंगल बना रहा है यहाँ पे, यही कहलाता है थीटा, राइट। अब ये जो हमारा ये जो लाइन गया, इस लाइन को हम लोग रेडियस वेक्टर बोलते हैं, रेडियस वेक्टर। और इस लाइन को हम लोग इनिशियल लाइन बोलते हैं, राइट। यही हमारा फंडा है कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट का। अब सपोज कीजिए, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, हम लोग लेट करते हैं, सबसे पहले लेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है हमारा इक्वल टू P इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट P R थीटा, राइट, यही हमारा है। सिंस अब यहां से हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब साइन थीटा का है तो लंब यानी L बाई एच, लंब बाई हाइपोटेनियस, यानी आपका आ जाएगा साइन थीटा बराबर, चलिए यहाँ पे नाम भी हम लोग चाहे तो दे सकते हैं, ये हमारा O हो गया, और यहाँ पे P है तो इसको हम लोग A और B दे देते हैं, राइट। अब देखिए, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी PB हो जाएगा, L हमारा ये हो जाएगा PB, और ये H क्या हो जाएगा OP, तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू PB हमारा बाई है, क्या है, PB हमारा बाई है, और ये H क्या है हमारा R, इसके साथ अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू R साइन थीटा, इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए, राइट। यहां तक आपको समझ में आया होगा। दूसरा, सिंस कॉस थीटा बराबर आप जानते हैं B बाई एच, यानी ये OB बाई OP, तो क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू OB क्या है आपका x और OP क्या है आपका R, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू R कॉस थीटा, इसको इक्वेशन आप सेकेंड मान लीजिए, राइट, इसको इक्वेशन आप सेकेंड मान लीजिए। अब क्या कीजिए कि दोनों को सबसे पहले स्क्वायरिंग कीजिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, बी गेट, राइट, इतना हो गया। अब इसको स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा आपका, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और इसको स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, हम लोग को स्क्वायर करके ऐड करना है, राइट। अब यहां पे आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस R स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब यहाँ पे R कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे इसको सीधा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, तो R स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको हम क्या बताए थे शुरू में कि पेडल इक्वेशन किसको कहेंगे, तो हमारा जो रेडियस वेक्टर होगा और जो परपेंडिकुलर टेंजेंट पे लाइन होगा, दोनों का रिलेशन हमारा क्या कहलाता है,
पेडल इक्वेशन कहलाता है। तो यहाँ पे भी देखिए कि एक पोलर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म में भी हमारा इक्वेशन तैयार हो रहा है, तो ये भी यही हमारा कहलाएगा पेडल इक्वेशन, राइट। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर को उस साइड भेज दीजिए, तो r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि ओनली फॉर एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स ही है, x2 नहीं है, x1 है। तो यानी कह सकते हैं कि ये जो हमारा इक्वेशन है ये ओरिजिन से जा रहा है, ओरिजिन से जा रहा है, राइट। तो इसको भी हम लोग पेडल इक्वेशन कहते हैं, राइट। अब थोड़ा सा और लिख लीजिए। अब एक काम कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकेंड में डिवाइड डाल दीजिए। चलिए हम लोग डिवाइड डाल देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, राइट। चल तो हम लोग इधर कर देते हैं। देखिए अब इसको सर डिवाइड डालेंगे तो क्या आ जाएगा, बाई एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा, राइट। ये आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, साइन बाई कॉस यानी टेन थीटा। तो आपको आ जाएगा यहाँ पे y बाई एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। अब यहाँ से थीटा की अगर वैल्यू निकालेंगे तो टेन इनवर्स y बाई एक्स। कहने का मतलब अगर आपको कार्टेशियन से पोलर में कन्वर्ट करना हो, पोलर से कार्टेशियन में कन्वर्ट करना हो, तो इस इक्वेशन की मदद से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये दोनों इक्वेशन की मदद से। अगर सपोज आपको कन्वर्ट करने के लिए बोल दिया है तो ये दोनों इक्वेशन की मदद से, राइट। तो आपको पोलर पेडल इक्वेशन वाला जो भी डेरिवेटिव था अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो एक बार आपको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि पेडल इक्वेशन क्या होता है। तो हमारा जो रेडियस वेक्टर होता है और जो परपेंडिकुलर वाली लाइन होता है टेंजेंट पे, वो दोनों का जो रिलेशन होता है दैट इज पेडल इक्वेशन। ओके, तो आपको पेडल इक्वेशन से रिलेटेड जितनी भी डाउट होगा सारे डाउट क्लियर हो गया होगा। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।